आइए मेरे जो हम खड़े होंगे कलाम की रिस्पेक्ट के लिए। बुक ऑफ एक्ट्स, ईमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 38 आयत इस तरह लिखा है। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। पीटर रिप्लाइड, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. दुआ करेंगे। खुदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो कि सदियों पुराना आज भी इंसानों की ज़रूरतों को रूहानी तुझसे पूरा करता है। जब इसको बोला जाए तो यीशु नाम से दिलों में पेनेट्रेट करे, हमारे दिलों को तोड़े और पैर खुदावंद हम वैसे न रहें जैसे इस घर में आए थे। हमें चेंज करके भेजना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। जैसा कि मेरे अजीजों जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है 7 वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। पाक रूह के मेन जो 7 काम है उसका आज तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट। जो होली स्पिरिट है इसके बहुत से काम हैं लेकिन ये 7 मेन है। होली स्पिरिट इज गॉड। जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी है उसमें जैसे बाप, बेटा और पाकरू, बाप खुदा है, बेटा खुदा है, पाकरू खुदा है, इसी तरह जो पाकरू है वो भी खुदा है। होली स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये गाइडेंस हमारी रहनुमाई करता है, डायरेक्शन हमें राह बताता है। नेविगेशन देखा है, नेविगेशन के बगैर कहां पहुंच सकते हैं। सो होली स्पिरिट डायरेक्शन देता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रूह का फल पैदा करता है, एम्पावरमेंट बदरूहों पर इख्तियार देता है, एश्योरेंस यकीन दहानी करवाता है। और इसके फिर काम है असिस्ट्स इन प्रेयर। जब हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, होली स्पिरिट उसमें हमारी शफायत करता है। रिवील ट्रुथ, सच्चाई जो है उसको रिवील करता है। हेल्प ओवरकमिंग सिंस, जो गुनाह जिन पे हम ओवरकम नहीं पा सकते, ये पाखरू जब होता है तो वो हमें तकवीत देता है कि ना मेरी बेटी, ना मेरे बेटे, ये रॉन्ग है, इसको नहीं करना। बोल्डनेस हमें दिलेरी देता है। ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर, किरदार को बदल देता है। सोर्स ऑफ कंफर्ट, तसल्ली का चश्मा है। असिस्टेंस इन द टाइम ऑफ ट्रबल, और जब भी मुश्किल की घड़ी हो पाकरू वहां पे हमारी रहनुमाई करता है। गाइडेंस, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट करता है। सो जो पहला पार्ट था वो ये था, होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म्स अस फ्रॉम इनसाइड आउट। होली स्पिरिट जो है ये हमें अंदर से बदलता है। बाहर से बदले हुए हजारों चेहरे आपको मिल जाएंगे, जो अंदर से बदला है वो हर शख्स जान लेता है कि नहीं, ये जो करता था अब ना ये करता है ना करती है, अंदर से बदल चुका है। जो पहला हमारा पार्ट था कि पाक रूह हमें अंदर से तब्दील करता है। दूसरा पार्ट ये था कि होली स्पिरिट सील्स अस। ये पाक रूह जो है हमें सर्वमोहर करता है। जैसे इफिसियों 4 में लिखा है, कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक हो, तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। सो पाकरू जो है ये हमें सील्स करता है, क्योंकि फिर हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। तीसरा था होली स्पिरिट इंटरसीड फॉर अस। पाकरू जो है ये हमारी शफायत करता है, क्योंकि लिखा है हमें दुआ करना नहीं आता और वो हमारे लिए आहें भर भर कर, सिसकियां ले लेकर हमारी शफायत करता है। पाकरू जो है वो इंटरसीड करता है। चौथा पॉइंट था द होली स्पिरिट टीचर्स अस। पाकरू हमें सिखाता है। लिखा है उस वक्त तुम्हें नहीं, पाकरू तुम्हें बताएगा कि क्या बात करनी है। प्री प्लान कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना है। आज का जो 5वां पॉइंट है वो है होली स्पिरिट गिव्स अस बोल्डनेस। पाकरू हमें दिलेरी देता है। ये सरमन की सीरीज का तीसरा पार्ट है। पाकरू बोल्डनेस हमें दिलेरी देता है। इमाल की किताब पहला बाब 8 आयत में लिखा है,
लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक, इनका नाम क्यों लिखा गया है? नंबर 1, यरूशलेम में यीशु मसीह को चूंकि रिजेक्ट किया गया था, वहां पे मनादी करना जरूर था। यहूदिया, ज्यूडा, ये बॉर्डर है, इस्राएल का बॉर्डर था, इसलिए उसका नाम लिया गया है। और सामरिया, दे वर हाफ ब्रीड, ये हाफ ज्यूइश थे। तो यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि जो ट्रेडिशन थी कि सामरियों को मिला नहीं जाता था, उनसे नफरत की जाती थी, तो उन सारे लोगों तक, दुनिया की इंतहा तक, जहां कहीं भी हों, वो चाहे सामरी हैं, चाहे जेंटाइल्स हैं, चाहे जूश हैं, किसी तरह के भी हैं, आपने वहां पे मुनादी करना है। इसलिए इन 3 चीजों का जिक्र किया गया है। और समाचार बाब 29:31 वर्ष में लिखा है, अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। Enable your servant to speak your word with great boldness. पाक रूह क्या दलेरी देता है, पाक रूह जो है ये बोल्डनेस हमें देता है। और इमाल 2 बाब 37-41 वर्ष में लिखा है, और जब उन्होंने ये कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। कट टू द हार्ट, ऐसे नहीं कि ठोकर सी लगी है, दिल का कट जाना। जैसे कहते हैं दिल चीर देता है किसी ने, ऐसी बात की है, दिल चीर दिया है। इस लेवल की बात की जा रही है। तो उनको ये दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा क्या भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू। ऐसा नहीं कि कुछ ले और कुछ ना ले। जो नहीं लेते वो ट्रेडिशन के बंधे हुए हैं, या ईगो है या प्राइड है। लेकिन हर एक लिखा है, हर एक, एवरीवन, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अगर मुझे और आपको होली स्पिरिट का गिफ्ट चाहिए तो पहला काम तौबा करना है। एक शख्स अगर तौबा ही नहीं करता तो पाक रूह उसके साथ नहीं चल सकता और जिंदगी में गलत फैसले करेगा। यहां पर अगली आयत में लिखा है, इसलिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से है। जैसे पहले कहा था, तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होना। बोल्डनेस पाक रूह हमें देता है। और 39 वर्ष में लिखा गया, इसलिए ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से है। जेंटाइल से, वो लोग जो बुत प्रस्ती में है, वो लोग जो खुदा को नहीं जानते, उनके लिए है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, कलाम को कबूल करना है किसका? पतरस का। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें शामिल हो गए। ये पहला वाकया पतरस के थ्रू हुआ है होली स्पिरिट मिलने के बाद। और इमाल 4:4 में लिखा है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए। ये पतरस और यूहन्ना सदर अदालत में जब इनकी पेशी की गई है उस वक्त की बात लिखी गई है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। यहां पर जो बोल्डनेस कलाम पाक रूह जो हमें देता है मेरे अजीजों, ये शागिर्द डरे हुए हैं। चूंकि यीशु मसीह को सलीब दिया गया है, यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद ज्यूश जो हैं ये शागिर्दों के पीछे हैं। जितने यीशु मसीह के शागिर्द थे ये डरे हुए कमरों में हैं। इसीलिए यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो जिंदा होने के बाद 40 दिन तक फर्क जगह पर अपने शागिर्दों से मिलते हैं।
और यही वाक्य है कि क्योंकि ये डरे हुए हैं, इनको दलेरी चाहिए। पाक रूह दलेरी बख्शता है। और क्या लिखा है, इन्होंने दुआ की है, खुदावंद हम तेरे कलाम सुनाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कमाल दलेरी के साथ नहीं, हमें पाक रूह की कुव्वत चाहिए। और लिखा क्या है कि जब वो दुआ कर चुके तो लिखा है जिस मकान में थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और खुदावंद का कलाम दलेरी से सुनाने लगे। दलेरी जो है ये पाक रूह मुझे और आपको देता है। इसीलिए लिखा है कि जब उन्होंने कलाम सुना, यही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, यही पतरस छुपा हुआ है, यही पतरस उसको रिजेक्ट करता है, यही पतरस है जिसमें शैतान समा जाता है। लेकिन मेरे जब पाक रूह उसके अंदर आ जाता है तो फिर लिखा है जब उसने पहला वाज किया है तो 3000 लोग जो हैं मेरे अजीजों उस कलाम में सुनकर उनके दिलों पर चोट लगी है, उनका दिल चीर चीर हो गया है, उनका दिल पारा पारा हो गया है, क्योंकि पाक रूह की कुदरत जो है दिलों को चेंज कर देती है, पाक रूह की कुदरत दिलों को तब्दील कर देती है। इसलिए जब पतरस ने कलाम सुनाया है 3000 लोग हैं, इसी तरह जब इनको अदालत में पेश किया, दुनिया ही दुनिया है, लोग ही लोग हैं, फर्क फर्क किस्म के लोग हैं, लेकिन लिखा है कि औरतों के अलावा 5000 मर्द हैं जिन्होंने कलाम सुना है, तब्दील हुए हैं। पतरस का यह सेकंड वाकया मौजूदा है कि 5000 लोग ऐड हो गए हैं। मैं और आप अगर दलेरी कलाम में चाहते हैं, उसकी मिनिस्ट्री करने में, इवेंजलिज्म करने में, कलाम सुनाने में, मुझे और आपको पाक रूह की जरूरत है। जब पाक रूह होगा तो आप दलेर हो सकते हैं। कलाम ने इसको साबित किया है कि उसकी हजूरी के बगैर हम दलेरी नहीं पा सकते। अगर आज भी डरे हुए हैं तो फिर पाक रूह नहीं है। आज भी अगर हमारे दिलों में डर है, खौफ है, क्यों बोल्डनेस आती है? क्योंकि पाक रूह हमें यह फरमाता है ये तेरा देश नहीं है। हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि पाक रूह हमारे अंदर है। जो स्केरी कैट्स हैं, काकरोचों से डरते हैं, उन्होंने इवेंजलिज्म क्या क्या प्रीचिंग करनी है उन्होंने, क्योंकि पाक रूह नहीं है। पाक रूह हमें दलेरी देता है। इसीलिए योएल ने क्या कहा था, मैं हर फर्दो बशर पर रूह नाज़िल करूंगा। हर फर्दो पर, यहां पर हर एक ने तौबा की है। मैं हर फर्दो बशर पर अपना पाक रूह नाज़िल करूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब, जवान रोया देखेंगे। और अगला क्या है 4 वर्ष में, और मैं गुलामों और लौंडियों पर भी रूह नाज़िल करूंगा। ये किसी एक मिशन की ठेकेदारी नहीं है। पाक रूह सारी दुनिया के लिए आया है। और पाक रूह फरमाता है, ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर तू आज भी चीजों में खौफ पैदा है तेरे में, अगर आज भी तू डरता है, डरती है, तो फिर तुझे पाक रूह चाहिए। जब पाक रूह अंदर आ जाएगा तुझे बोल्डनेस मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट जो छठा है वो है द होली स्पिरिट बेयर फ्रूट एंड गिफ्ट्स। पाक रूह फल और नेमतें पैदा करता है। पाक रूह के बगैर हम में रूह का फल पैदा नहीं है। ही रूह का फल, अगर सेब का दरख्त लगाएंगे तो सेब लगेंगे। तो पाक रूह हम में रूह का फल पैदा करता है और इसके 9 फल हैं। 9 इज नंबर ऑफ फाइनलिटी, फाइनल। इससे आगे मीन कुछ नहीं और चाहिए। आप जो मैथ जानते हैं 1 2 3 और 9। जो ही 10 आता है 1 की जरूरत है, जो ही 20 आएगा 2 की जरूरत है। 9 तक फाइनलिटी है। अगर कोई इंसान ये 9 चीजें अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन ये प्रोड्यूस कर सकता है। जो फ्रूट्स हैं आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट्स वो देता है। फ्रूट्स आप मेहनत करके इस पे कर सकते हैं। फ्रूट्स क्या हैं? बिकॉज दे आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। जब तक पाक रूह के साथ रिश्ता नहीं है ना, ये अंदर पैदा नहीं हो सकते। और उसका जो पहला है
وہ ہے محبت. اور محبت یہ نہیں جو دنیا جسے جانتی ہے. یہاں پر یہ سارے گریک ٹرانسلیشن سے میں نے لیے ہیں. یہ محبت انکنڈیشنل لو کی بات کی گئی ہے. دوسرا شخص کچھ بھی آپ کے لیے کر رہے, آپ نے ان سے محبت کرنی ہے. دنیا آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ کریں گے, آپ کو گفٹ دے گی تو آپ گفٹ دیں گے. لیکن یہ والا پھل جس کو ہم اگا سکتے ہیں, جس پہ محنت کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, روح کا پھل, لیکن اس کا کنیکشن روح کے ساتھ ہونا ضرور ہے. نمبر 2, خوشی, جوئے. That person ignore everything. کیا ہو سکتا ہے ویسے بھی جو شخص ایکچولی اگنور کر دیتا ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگوں میں شامل ہوتا ہے. جنہاں نے ہر گل دے اتنے یب پانا ہے نا, دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ ایکچولی. پتہ نا کہ یب والے بھی ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو خوشی جو اگنور کرتا ہے, یہ خوش ہونے کی بات نہیں کی گئی. جو اگنور کرتا ہے جس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں, اگنور کرتا ہے جس سے آپ کی ریلیشن شپ ٹوٹ سکتی ہے, یہ اس کی بات کی گئی ہے. اور تیسرا اطمینان, پیس. پیس ان آل سرکمسٹانسز. یہ نہیں کہ جو اچھی اچھی باتیں اس میں تو پیس ہے, تھوڑی سی غلطی ہو گئی بیوی سے یا خامن سے تو اتنے ہی گھر چ لڑائی شروع. کوئی ہولی اسپرٹ نہیں ہے نیڑے. اور اگر نہیں, لیکن یہ پیدا کی جا سکتی ہے. جو پھل ہیں آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, گفٹس نہیں. اور تیسرا ہے تحمل. تحمل بھی یہ نہیں جو آستہ آستہ باتیں, ہاں جی کی حال جے, ٹھیک ہو, یہ والا تحمل نہیں. سنیں گریک میں کیا لکھا ہے, نو وائلیشن, نو فزیکل ابیوز, نو وائلیشن. کچھ بھی ہو گیا ہے, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ کی زبان بندھی ہوئی ہے. یہ ہے تحمل. اور پانچویں بات مہربانی, کائنڈنیس. کائنڈنیس, سنس گاڈ از کائنڈ ٹوورڈ سینرز. یہ بھی نہیں مہربانی کہ انہوں اسی $20 دے دیتے نے, انہوں آٹے دی بوری لائے تھی, اسی بڑے کائنڈ آ. نو 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 نو. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ فرق دنیا ہے. جو کلام ریلی فرما رہا ہے کائنڈنس, مہربانی کی, کائنڈ ٹوورڈ سینرز. ایسا شخص جو ٹھیک نہیں ہے, ایسا شخص جو ڈرگ لیتا ہے, ایسا شخص جو بدکار ہے, ایسا شخص جو گناہ میں ہے, اس کے ساتھ محبت کرنا, اس تک پہنچنا, اس کے بارے لکھا ہے. مہربانی. مہربانی چیزوں سے ہیلپ کرنے کی نہیں. مہربانی اگلے کے کردار کو دیکھ کر اس کی طرف, جیسے یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے کہ پروسٹیوٹ ہیں, ٹیکس کلیکٹر ہیں, گناہ گار ہیں, لکھا ہے اس پہ بھی الزام گئے, یہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا کھاتا پیتا ہے. جی یہ بیٹھے گا تو ان کو چینج کرے گا, اور جو ڈرپوک ہیں وہ غلط بندے سے دور چلے جاتے ہیں. They have no fruit of the spirit at all. آپ جب کنارہ کشی کر رہے ہیں, آپ ایکچولی کمزور انسان ہیں, آپ میں وہ پھل نہیں ہے. یہ والا جو مہربانی ہے, یہ وہ ہے لائک کرائسٹ, سیم ورچو, سیم تھنگ جو کرائسٹ نے کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور چھٹا ہے نیکی, گڈنس. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نیکیاں بڑیاں کرنا, درخت لگا دیتا ہے, کسی نو پانی پلا دیتا ہے, ہوم لیس نو کوئی $10-20 دیتے نیکی. نو 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 نو. یہ جو ورڈز لکھے گئے ہیں یہ ٹوٹلی اس دنیا والے نہیں ہیں, یہ کلام کے ہیں. اور کلام کے مطابق نیکی کیا ہے, ایون دے ڈو ناٹ ڈیزرو. کتنی بار ہم تولتے ہیں لوگوں کو, یہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس کے ساتھ ایسے کیا جائے, یہ ڈیزرو نہیں کرتی, اس کے ساتھ ایسے کیا جائے. پھر پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے فروٹ. اور روح کا پھل, روح کے پھل نہیں ہے, روح کا پھل مین ایک شخص, ایک درخت, اس میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں, 9 کی 9. اور نیکی, گڈنس, ایون دے ڈو ناٹ ڈیزرو. اگر آپ دنیا کی طرح جو جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کر رہے ہیں,
कोई फल शल नहीं है। और छठा है ईमानदारी। ये ईमानदारी ये पैसों पूसों की नहीं है, ट्रस्ट वर्दी, ऐसा शख्स जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, रिलायबल, उस ईमानदारी की बात की गई है, फेथफुलनेस की। हिलम, जेंटलनेस, लफ्ज जो ग्रीक में है वो है PRAUTES। ये एक और फर्क लफ्ज है। पेरूटस, पेरूटस जो हिलम है, जेंटल है, ये भी नहीं है कि आप बहुत नाइस हैं सबसे, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कंसीडर्ड ऑफ अदर। हिलम, जेंटल कौन है? जो अच्छी कंफर्टेबल चेयर पे बैठा है, किसी को कहे आप बैठ जाएं, खुद छोटी जगह पे जाए। आपके सामने अच्छा खाना है, किसी को ऑफर करे, आप ये ले लें, मैं शोरे नाली रोटी खा लेना। बड़ा अच्छा, रात को गए थे, खाना पकाया हुआ था, तो मेरे साथ भाई साहब बैठे थे, कहते ने होर गोश्त ले आवा। नहीं, मैं नहीं जी, मैं शोरे नाली खा लेना, अभी बहुत खाना पड़ा हुआ था। वो जो अपनी जगह किसी दूसरे को दे, वो जो अपना टाइटल किसी दूसरे को दे, वो जो अपने लिए चीजें की सिलेक्ट करता है, उनको छोड़कर किसी और को दे, ये है हिलम। हिलम हरगिज नहीं है कि आप नाइस हैं सबसे, तो ये हिलम है। हिलम ये है कि आप अपनी जगह किसी और को दें, कि आप ले लें, आप खा लें, आप बड़े हो जाएं, दूसरे को रिकॉग्नाइज करना, ये है हिलम। परहेजगारी, फ्लैशली इंपल्सेस, सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्ते नफ्स। सो पाखरू जो है ये फ्रूट पैदा करता है। अगर हमारी जिंदगी में ये फ्रूट नहीं है तो मुझे और आपको एक्चुअली पाखरू चाहिए, वो पैदा करेगा। जब तक पाखरू के साथ कनेक्शन नहीं, जब पौधा लगाया ही नहीं गया, फ्रूट कैसे पैदा करेगा? तो पौधा लगाने के लिए हमें तौबा करने की जरूरत है। जो पहला स्टेप है इसमें तौबा करनी है, दूसरा स्टेप बैप्टिज्म लेना है, और फिर लिखा है पाखरू तुम्हें दिया जाएगा। और जब पाखरू दिया जाएगा तो हमने, क्योंकि देखें रात को ही पौधा लगाकर अगर आपने ये माल्टों का दरख्त लगाया है तो उसी वक्त थोड़ा अगले दिन लगे होंगे उसके ऊपर माल्टे। इट टेक्स टाइम। इसलिए इंसान जो है ऐसा नहीं कि रातों रात चेंज हो जाता है, ये प्रोसेस है चेंज होने का। इसीलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमें रूह का फल जो है ये खूबियां 9 की 9 पैदा हों, तो हमें पाखरू लेना जरूर है, और उसके बगैर ये फल पैदा नहीं हो सकते। उसके अलावा, उसके बगैर मेरे अजीजों हम दुनियादार उसी तरह दुनिया की तरह डील करेंगे दूसरे इंसानों को। क्यों? कई बार फर्क नजर आता है, नहीं ये भी तो शख्स ऐसा ही है, इसका भी टाइटल ये है, लेकिन वो फर्क तरीके से डील कर रहा है, वो फर्क तरीके से डील कर रहा है, क्योंकि पाखरू उनके अंदर है। सो पहल जो छठा पॉइंट है, होली स्पिरिट बेयर फ्रूट्स एंड गिफ्ट्स। ये जो गिफ्ट्स हैं ये हैं पाखरू की नेमतें, ये भी 9 ही हैं। पहला करंथियों 12 बाब 34 से 11वीं आयत लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। अगेन सुनिएगा, नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की हैं, खुदावंद एक ही है। तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। हर किस्म के फल, 9 फल देखे हैं, इसीलिए तासीरें भी फर्क फर्क हैं। और लिखा है 7वीं आयत में, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट इज गिवन टू ईच ऑफ अस सो वी कैन हेल्प ईच अदर। दूसरा, ये नेमतें जो पाखरू हमें देता है वो दूसरों को एम्पावर करने के लिए है, दूसरों को फायदा देने के लिए है, दूसरों को मजबूत करने के लिए है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। फल हम उस पे काम कर सकते हैं, नेमतें पाखरू हमें देता है। और अगली आयत में लिखा है, क्योंकि एक को रूह का वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, मैसेज ऑफ विजडम। रूह आप दे दें किसी और को ये मैसेज, नहीं वो इस तरह प्रीच करेगा जो मुझे खुदा ने दिया है। एक बुजुर्ग आए थे,
وہ कह रहे हैं कि जी ਮੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਮਾਨੂਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਮਾਨੂਅਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ करो। ऐसे खुदा का काम नहीं होता, क्योंकि सबके लिए नहीं है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम और दूसरे को उसी रूह के मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम, मैसेज ऑफ नॉलेज। कितने बिलीग्राम हुए हैं बिलीग्राम के बाद। आप बिलीग्राम नहीं बन सकते, जितनी मर्जी उसकी कॉपी करें, वो एक ही बिलीग्राम था। क्योंकि ये पाक रूह की नेमत जो है मेरे जीजो, ये हम प्रैक्टिस से हासिल नहीं कर सकते, ये नेचुरल है और ये पाक रूह आपको देता है। और अगला आगे क्या लिखा है, और दूसरों को, चूंकि ये क्वेश्चन बाइबल स्टडी में भी वैसे भी वंस अ वाइल लोगों को आई डोंट नो कौन बताता है, लेकिन सुनिएगा गौर से। उसमें भी था कि अगर हम खुदा को इतने सालों से प्यार कर रहे हैं तो ये हीलिंग क्यों नहीं, सारे हीलिंग क्यों नहीं कर सकते, सारे नबूवतें क्यों नहीं कर सकते, सारे जो हैं रूहों का इम्तियाज ज़बानें क्यों नहीं बोल सकते। गौर से सुनिएगा। किसी को, सबको ले है कि किसी को उसी रूह से ईमान, वंडर वर्किंग फेथ। कुछ लोग हैं उनका ईमान है, खुदावंद उनके ईमान के मुताबिक उनको अजर देता है। और लिखा है, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट ऑफ हीलिंग। किसी को, सबको नहीं। जो ये प्रीच करता है कि आप दुआ में रहें, सारे हीलिंग करने शुरू करेंगे, इस कलाम को कहां लेकर जाते हैं आप? डोंट लिसन कि जो लोग आपको बता रहे हैं कलाम में क्या लिखा है, जस्टिफिकेशन की है इसकी या नहीं। और किसी को शिफा देने की तौफीक, किसी को, नॉट एवरीबॉडी। अलमियत का कलाम सबके लिए नहीं है, हिकमत का कलाम सबके लिए नहीं है, ईमान की कुव्वत सबके पास नहीं है, शिफा देने की तौफीक सबके पास नहीं हो सकती। और किसी को मौजों की कुदरत, पावर ऑफ परफॉर्म मिरेकल्स। एक शख्स वो बोलता है, चीजें वजूद में आती हैं क्योंकि खुदा ने उसको ये नेमत दी हुई है। हम प्रैक्टिस के साथ नेमत हासिल नहीं कर सकते। आप खुदा के हुजूर घंटों घंटे दुआएं करें, खुदा के हुजूर इल्तिजा करें। खुदावंद ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आता जाएगा। बट डोंट कॉपी अदर पीपल, क्योंकि खुदा ने दूसरों के तरह का आपको नहीं बनाया। खुदा ने जो नेमत बख्शी है आपके लिए अलहदा रखी है, और जो नेमत अलहदा है उसको जानिएगा। जब वो नेमत का पता चल जाएगा तो फिर आप भी दूसरों से अलहदा हो गए। किसी को शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, एबिलिटी टू प्रोफेसी। कितने प्रीचिंग यहां पे करते हैं, हर संडे कोई नबूवत नहीं करता, पर कुछ आते हैं खादम जो नबूवत करते हैं। किसी को आप बाइबल पढ़ पढ़ के दुआ कर करके नहीं नबूवत कर सकते। अगर ये मिली नहीं है तो फिर सारियां झूठियां नबूवतां होणियां ने और कईयां दियां हुंदियां ने। गलत है। अगर खुदा ने प्रोफेसी दी है तो एक्यूरेट होनी चाहिए और ऑल द टाइम एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कुछ प्रोफेसियां सही हो गई तो कुछ गलत, भाई यार उन्हें पीछे बिठाओ, वो सारे सिस्टम को खराब कर रहा है। किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। सबको नहीं होता। कई हैं वो सारे अगे ही अपना जनाब तालियां बजाते जाएंगे। किसी को रूहों का इम्तियाज, कैसा शख्स है ये, सबके पास नहीं है। वैसे सारे ही अपने आप को सियाने समझते हैं। कोई बंदा नहीं समझता कि मैनू नहीं पता इन्ना। एवरीबॉडी जिहदे नाल मर्जी गल करो, भाई कख पता नहीं, वो भी समझदा कि मेरे जिन्ना सियाना बंदा नहीं दुनिया ते पैदा। अपने आप को समझिएगा मेरे अजीजों।
आज का कलाम किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा। और आखिरी आयत में क्या लिखा है? लेकिन ये सब तस्वीरें जो नेमते हैं, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। एक ही रूह है, जिसको चाहता है बांटता है। अगर मैंने ये घड़ी इनको दी है, रिंग उनको दी है, बाइबल उनको दी है, तो ये एक शख्स के पास सब कुछ नहीं है। इंग्लिश में और क्लियर है, इट इज द वन एंड ओनली स्पिरिट हु डिस्ट्रीब्यूट ऑल थिंग्स, ही अलोन डिसाइड। ये पाक रूह डिसाइड करता है, मेरी बहन मेरे भाई, कौन सा गिफ्ट तुझे देना है। और उसने पहले जानना है कि एक्चुअली ये ऑनेस्ट किस गिफ्ट में है। क्या करता है? ही अलोन डिसाइड विच गिफ्ट ईच पर्सन शुड हैव। अलोन डिसाइड, ये गिफ्ट जो है ये पाक रूह डिसाइड करता है विच गिफ्ट ईच पर्सन शुड हैव। लेकिन ये 9 गिफ्ट जो हैं ये हम अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकते, ये पाक रूह देता है। और जब वो देता है तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन पाक रूह के फल हम उस पे काम कर सकते हैं। मोहब्बत, जिद ना लड़े हो, चुप करके जफ्फी मारो, मुंह चुमो तो अपना कहो जी मैं तो ना आज तो बाद खुश हाँ, मोहब्बत का फल आना शुरू हो जाएगा। खुशी इग्नोर करने की बजाय रीच टू एवरीवन। जिहो जो सर्कमस्टेंसेस मर्जी होन, अमन आप रख सकते हैं। तो हमल जो है आप वायोलेशन रोक सकते हैं। मेहरबानी आप दूसरों से जिनसे नफरत करते हैं, जिनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मेरी बहन मेरे भाई, फलों से अभी हम दूर हैं। उड़ जाना किथे वे हजे नासरी दे शहर नूं, इनू तो पहला पूरा करो। उत्थे ताले लगे ने अजे, पहला आया करना में। नेकी, ईमानदारी कहाँ है? ट्रस्ट वर्दी। क्या आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है मेरी बहन मेरे भाई? ट्रस्ट किया जा सकता है? एक बहन ने इंश्योरेंस करवाई, उसने मेरे नाम में 50,000 लिखवा दिए। कहने लगे जी अगर मुझे कुछ हो गया तो ये 50,000 पास्टर सफदर को दे देना। मैं भैन मेरी ये भी लिखता कि मैं पहला 10 सूट विचों लैने ने, तो बाकी दे पैसे अपने गाँव घर वालों का नाम लिखवा दे, फोन नंबर दे दे, उनको भेज दूंगा। आई डोंट नीड योर मनी। ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं। अपनी जवान बीवी, अपनी बेटी ट्रस्ट कर सकते हैं किसी और शख्स के साथ, ट्रैवल करे, जाए या उनके साथ मुलाकात करे। ट्रस्ट वर्दी, ईमानदारी, हिलम, दूसरों को बड़ा करना, खुद छोटा बनना, परहेजगारी, इन सब पे हम काम कर सकते हैं। जो फल हैं इन पे काम करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन रूह का साथ होना जरूरी है। अगर पाक रूह का पौधा लगाया है तो ये फ्रूट हमें नजर आएंगे। लेकिन नेमतें लिखा है पाक रूह जिसको जो चाहता है वो उसको देता है। तो फिर अगर आपको नहीं मिला, आपका एक्चुअली हर इंसान का उसकी बादशाहत में ही चले जाना बहुत मुबारक बात है। उसकी बादशाहत में पहुंच गया ना, इससे कोई बड़ी और बात नहीं। तुसी नेमतां लैके की करनियां ने, वैसे भी नेमतां ते दूजियां लई ने। आप देखें जो नेमतें, नबूवत दूसरों के लिए कर रहे हैं, मौजज़ात दूसरों के लिए हो रहे हैं, रूहों का इम्तियाज दूसरों के लिए हो रहा है। ये सारी चीजें तो दूसरों के लिए हैं। सो मुझे और आपको अगर ये 9 जो फल हैं और 9 जो गिफ्ट्स हैं अगर चाहिए तो हमें पाक रूह का कनेक्शन चाहिए और उससे पहले तौबा करनी जरूर है। 7वां जो है पॉइंट वो है होली स्पिरिट मेक्स अस लाइक क्राइस्ट। हमें यीशु की तरह, यीशु मसीह की तरह बनाता है पाक रूह। जब पाक रूह अंदर आ जाता है तो हमें यीशु की तरह बनाता है। कैसे? फिलिपियों 2:5-8 तक है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। Although he existed
in the form of God. He did not consider equality with God something to use to his own advantage. इसका मतलब है अगर यीशु मसीह को गाली दी गई है तो उसने आगे से गाली नहीं दी. यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे हैं, यीशु मसीह गतसमनी में है, उसको धक्के मार रहे हैं, मुंह पे थूक रहे हैं, उसने अपनी खुदा वाली ताकत यूज नहीं की. क्या मतलब है? मैं और आप भी, हमारे पास भी कई बार बदला लेने की ताकत होती है, लेकिन हम नहीं लेते. वजह यह है कि हम क्राइस्ट की तरह दिखने चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकरू आपको उस तरह बना सकता है. 7वीं आयत, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की. नेचर ऑफ सर्वेंट. शागिर्दों के पांव धो रहे हैं. वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि हमारे तू पांव धोए? तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो उस्ताद है, तू तो रबी है. लेकिन क्या किया है? छोटा बना है और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की. और पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है, प्लीज लिसन केयरफुली अगेन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, बड़े कहते ने, तो चाहिए कि ये भी उसकी तरह चले जिस तरह वो चलता था. क्राइस्ट की तरह अगर हम बनना चाहते हैं तो फिर उसकी तरह चलना जरूर है, और अगर उसकी तरह चलना चाहते हैं तो फिर पाक रूह का हमारे साथ होना जरूर है. ये बहुत जरूरी चीज है जो हर इंसान को उसकी बादशाहत में जाने के लिए चाहिए. और दूसरा करंथियों 3:18 में लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनअक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं. एक वो वाली जिंदगी नहीं रहती. आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द सेम इमेज, क्राइस्ट के इमेज जैसा, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, दर्जा बदर्जा हम उसकी तरह बनते जाते हैं जब पाक रूह हमारे साथ होता है. और उसके लिए अगेन नंबर 1 तौबा करनी जरूर है. अगर तौबा किए बगैर आप कहते हैं कि खुदा का रूह मुझे ये फरमा रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं. क्या लिखा है? लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है. फिर खुदा उस जिस्म को जो गुनाह आलूदा है उसकी तरफ फोकस नहीं करता. वो आपके अंदर जो रूह बसा है उसका कनेक्शन उसके साथ लगा हुआ होता है. मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं. Who does not have spirit of Christ does not belong to him. हम तो उसके हो ही नहीं सकते. क्राइस्ट ने खून बहाकर हमें खरीदा है, लेकिन ये फल पैदा करने के लिए हमको पाकरू का अपने अंदर आना जरूर है. वो पौधा लगाना जरूर है जिसमें फल लगे हों. और क्या लिखा है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था. मिजाज 4 किस्म के होते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत, ये वाला वो मिजाज है जिन्हों सारे ही अच्छे लगते हैं. नेगेटिव एटीट्यूड, मनफी, इनू सारे ची कमियां नजर आंदियां. अगेन सुन लें, 4 एटीट्यूड हैं, 4 मिजाज हैं पूरी दुनिया में. पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, जिन्हों सारे ही सही लगते हैं, वो गलत भी होंगे वो भी उन्होंने सही लगते हैं. नेगेटिव एटीट्यूड, वो जिन्हों को सब में कमियां नजर आती हैं. न्यूट्रल एटीट्यूड, जो गैर जानबदार है, वो सही के साथ भी है, वो गलत के साथ भी है. और चौथा एटीट्यूड है सिकन एटीट्यूड, खतरनाक रवैया, ये कभी माफ नहीं करता.
और अगर ये एटीट्यूड है तो क्राइस्ट बहुत दूर हमारी जिंदगियों में बसता है। अगर हम माफ नहीं कर सकते, पाक रूह हमारे नजदीक से भी नहीं गुजरा। इसीलिए यहां लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अगरचे वो खुदा था, सब कुछ कर सकता था, बदला ले सकता था, तबाही कर सकता था, उसने सिर्फ हुक्म करना है और मेरे जीजो फरिश्तगान के फरिश्तगान हाजिर हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया है? अपने आप को छोटा किया है, अपने आप को नीचा किया है। जो प्राइड है, जो ईगो है, जो बड़ा बनाना है, ये कलाम के मुताबिक पाक रूह से दूरी का निशान है। लेकिन यहाँ के लिखा है कि उसने आसमान को छोड़ा है, जमीन पर आ गया है और इंसानों की शक्ल उनके मुशाबा उन जैसा हो गया है। और यहाँ लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया है, उसने पस्त किया है अपने आप को मेरे और आपके लिए। आसमानों से उतरने का मकसद हरगिज नहीं था कि यीशु को प्रेज करना था, उसका आसमानों से नीचे आना इसलिए था कि वो हमारे साथ इंसान बना है, हमारे साथ उसने अपने लेवल को ड्रॉप किया है, छोटा बना है और उसने अपने आप को पस्त किया है। और लिखा है यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसने ना सिर्फ मौत बल्कि सलीबी मौत इख्तियार की है। क्योंकि अगर पाक रूह है तो उसका अक्स हमें नजर आएगा जिस तरह शीशे में नजर आता है मेरे अजीजों। और दर्जा बदर्जा, ग्लोरी टू ग्लोरी हम बेहतर होते जाते हैं। और लिखा है क्योंकि तुम जिस्मानी नहीं रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। मैं और आप अगर मसीह के कहलाना चाहते हैं तो उस पौधे को जिस पे फल लगे हैं मुझे और आपको हासिल करना जरूर है। क्योंकि जो एटीट्यूड है उसी जैसा मिजाज रखो। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया, खुदाई को छोड़ा है, जुदाई बर्दाश्त की है, पस्त हो गया है, अपने आप को इंसानों के बराबर कर लिया है, फर्मा बरदार रहा है। और लिखा है उसने बदला नहीं लिया, वो ब्लेसिंग का बायस बना है, उसने बोझ उठाया है, बर्दाश्त किया है, माफ किया है, भूखों को सैर किया है, कुर्बान होकर मेरे और आप के लिए मौत को गवारा किया है। अगर मैं और आप आज उसके रूह को जानते हैं, उसके रूह के गीत गाते हैं, उसके रूह से दुआ करते हैं, तो मुझे और आपको वो पौधा जो रूह का फल पैदा करता है करना जरूरी है। और उसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि मुझे और आपको उस पौधे को लगाना जरूरी है और उसकी शुरुआत तौबा से है। अगर मैं और आप आज तक दुनिया में घूम रहे हैं, रिश्तों के मसलों में पड़े हुए हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई वक्त आने वाला है मुझे और आपको तैयार होना है। जब तैयार होंगे नरसिंगा फूंका जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, मैं और आप कहां होंगे? आज मुझे और आपको कलाम एक बार फिर फरमाता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे अपने खून से खरीदा है, मैं फर्मा बरदार रहकर सलीबी मौत गवारा की है और इसलिए की है कि तू बच जाए। उसने जान देकर मेरे अजीजों, जान देकर मुझे और आपको जिंदगी दी है। आइए उस जिंदगी को कबूल कीजिएगा ताकि वो जिंदगी जो है हमेशा की जिंदगी, जहां पर उसका बर्रे का चिराग है वहां हजूरी है, वहां जलाल है, ना आंसू है, ना रोना है, ना दुख है, ना बीमारी है, ना तकलीफ है, बल्कि ना आहो नाला है, ना दर्द है। वो शहर बर्रे के जलाल से हमेशा चमकता रहता है, बर्रे के जलाल से मनव्वर है, बर्रे के जलाल से रोशन है। मैं और आप अगर चाहते हैं उसकी कलीसिया में उड़कर उसका बादशाह का किंगडम का हिस्सा बनना, तो मेरी बहन मेरे भाई मुझे और आपको तौबा करके बपतिस्मा लेके उस रूह को हासिल करना जरूर है। जब रूह आ जाएगा तो ये फल और नेमतें हमें मिलेंगी, जब ये नेमतें मिलेंगी तो हम दुनिया में उसका प्रचार करेंगे और हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। 7 वर्क ऑफ द स्पिरिट। पहला क्या था जी? पाक रूह अंदर से तब्दील करता है। होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम इनसाइड आउट। पाक रूह हमें सरबमोहर करता है, पाक रूह शफायत करता है, पाक रूह सिखाता है, पाक रूह दिलेरी देता है, पाक रूह का फल और नेमतें पैदा करता है।
और पाक रूह हमें यीशु मसीह की मानद बनाता है। जब उसकी मानद हो गए तो ऑटोमेटिकली मैग्नेट उसकी तरह जो ही आएगा, अगर उसकी तरह है सानू प्लान करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम उठाए जाएंगे, क्योंकि जब उस जैसे हैं तो ऑटोमेटिकली हम उठाए जाएंगे। खुदा करे कि ये कलीसिया और जितने सुन रहे हैं, खुदा हम उनको तौफीक दे के वो तौबा करें और उसकी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।